जो पहाड़ पिछले 2 अरब साल से थार के रेगिस्तान के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था, क्या अब उसकी मौत का वारंट लिख दिया गया? क्या उत्तर भारत को मरुस्थल बनने से बचाने वाली सबसे प्राचीन पर्वतमाला को खनन माफियाओं और कंक्रीट के जंगलों के हवाले करने की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने अरावली की परिभाषा को बदल कर रख दिया। अरावली, जिसके जंगलों में कभी महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाकर स्वाभिमान की जंग लड़ी, आज खुद अपने अस्तित्व के लिए कूटनीतिक और कानूनी गलियारों में छटपटा रही है। विवाद की जड़ वो नई परिभाषा है जिसके मुताबिक अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा। पर्यावरणविदों का मानना है कि यह फैसला अरावली के संरक्षण पर सबसे बड़ा प्रहार है, जिससे खनन के रास्तों पर लगे ताले खुलने वाले हैं। इस पूरे विवाद का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा इस नई परिभाषा के दायरे से बाहर है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह से लेकर तमाम पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी कि अरावली की देह पर यह कानूनी प्रहार इसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि अकेले राजस्थान की 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से केवल 1,000 के आसपास ही ऐसी हैं जो 100 मीटर की ऊंचाई की शर्त को पूरा करती है। इसका मतलब सीधा सा है, मतलब ये कि शेष 11,000 पहाड़ियों को अब अरावली माना ही नहीं जाएगा और वहां धड़ल्ले से खुदाई, ब्लास्टिंग और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का आरोप है कि सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति के जरिए ऐसी परिभाषा तैयार करवाई जो कागजों पर सतत विकास की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में अरावली को टुकड़ों में काटकर बेचने का लाइसेंस है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि अरावली में खनन को लेकर कोई ढील नहीं दी जाएगी और नई परिभाषा संरक्षण को और मजबूत करेगी। सरकार का दावा है कि उन्होंने पहाड़ी के पूरे आधार क्षेत्र को ध्यान में रखा है और 500 मीटर के दायरे वाली पहाड़ियों को एक श्रृंखला माना है, लेकिन पर्यावरणविद इस दलील से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि अगर एक बार किसी पहाड़ी से अरावली का टैग हटा दिया गया तो वहां सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर सड़कों और गड्ढों का जाल बिछ जाएगा। ये सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं बल्कि उस ग्रीन लंग्स की बात है जो दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत को सांस लेने लायक एक हवा जैसा माहौल बनाता है और कुओं में पानी देता है। अरावली का महत्व सिर्फ पत्थर और खनिजों तक सीमित नहीं है। ये थार के रेगिस्तान को हरियाणा और उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन की तरफ बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक ढाल है। अगर खनन की आड़ में अरावली की चोटियों को समतल कर दिया गया तो रेगिस्तानी धूल और मरुस्थलीकरण को आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। चंबल और साबरमती जैसी नदियां इसी के संरक्षण में बहती है और वन्य जीवों का पूरा गलियारा इसी पर निर्भर है। सरकार और कोर्ट के बीच फंसी अरावली की ये नई परिभाषा आज एक बड़े सियासी और पर्यावरणीय युद्ध को मैदान में तब्दील कर चुकी है, एक युद्ध का मैदान बना दिया। यदि 90% अरावली को संरक्षण से बाहर कर दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ धूल और सूखे के लिए तैयार रहे, क्योंकि अरावली की मौत उत्तर भारत के लिए तबाही का सबसे बड़ा पैगाम साबित होने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.